संध्याकालीन संगति में एक बार फिर से बुंदेलखंड इवेंजेलिकल चर्च की इस फेलोशिप में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम शुभकामनाएं देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने धन्यवाद के विषय पर बात करने के लिए, मनन करने के लिए ये मन दिया कि हम आपके साथ इस वचन को बांटे। तो सर्वप्रथम पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के उसके 18 से लेकर 20 वचन तक हम पढ़ेंगे, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसके 18 से लेकर 20 वचन तक। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रखो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। परमेश्वर के पढ़े गए वचन पर आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। प्रभु का वचन स्पष्टता के साथ हमसे ये बयान करता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि मसीह में उसकी इच्छा है कि हम निरंतर धन्यवाद करते रहें। हम धन्यवाद की ध्वनि के साथ परमेश्वर के सन्मुख अपनी आकर उसके नाम का गुणानुवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से है। जैसा कि कल हमने संध्याकालीन संगति में इस बात को रखा था कि क्या हम परमेश्वर के लिए धन्यवादित हैं, और आज मैं आपको बाइबल के अंदर बड़े धन्यवाद के विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जहां परमेश्वर का वचन हमें बार बार इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम धन्यवाद दें, क्योंकि सोना भी उसका है, चांदी भी उसकी है, जमीन भी उसकी है, आसमान भी उसका है। हम भौतिक संपदा के द्वारा परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। हम भौतिक वस्तुओं को चढ़ाकर परमेश्वर को ऊंचा नहीं उठा सकते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, हम निरंतर परमेश्वर का इस जीवन के लिए धन्यवाद करते रहें, और उस धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर धन्यवाद के बलिदानों के द्वारा प्रसन्न होता है। मैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता उसका 106 अध्याय और उसके पहले वचन पर दृष्टि डालना चाहता हूँ, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। वो भला परमेश्वर है। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम उसकी स्तुति करें और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि स्तुति धन्यवाद का पर्याय है। मेरे प्रियो, जब हम बार बार इस बात को कहते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरे जीवन में ये उपकार किया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मुझे मानव रूप में जन्म दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं मसीही को जान पाया। कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, कितने लोग हैं जो जीवन में नाश हो रहे हैं, जो अंधकार में जा रहे हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के द्वारा उस मोक्ष के स्वाद को चख चुके हैं, उस प्रेम को जान चुके हैं जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के रूप में पृथ्वी के लोगों से किया, और उस प्रेम के द्वारा हम बचा लिए गए। सो हमें हमेशा धन्यवादित रहते हुए परमेश्वर का गुणानुवाद करना है। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद की बातें करते हैं, हम कैसा धन्यवाद दें, बाइबल हमें इस विषय पर बताती है। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय और उसका 20वां वचन। उत्पत्ति उसके 8 अध्याय के 20 वचन के अंदर परमेश्वर का वचन हमें एक अच्छे धन्यवाद को परमेश्वर के सन्मुख रखने की प्रेरणा देता है। एक हृदय के धन्यवाद को परमेश्वर अपने सन्मुख रखने की प्रेरणा इस वचन के आधार पर देता है, जहां लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। कब बनाई? जब वह उस जल प्रलय से अपने परिवार और उस जहाज में बैठे लोगों के द्वारा के साथ बचा लिया गया, और वो समय गुजर गया जब उसने धन्यवाद देने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर कलाम कहता है, तब नूह ने एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। वेदी पर होम बलि चढ़ाया। क्या? शुद्ध पशुओं को, शुद्ध पक्षियों को।
खराब नहीं कि ये काम के नहीं है, इन्हें हम वेदी पर लेकर जाते हैं। ये रुपया कहीं नहीं चल रहा है, ये फटा नोट है, इसे हम वेदी पर रख देते हैं। ये शर्ट खराब हो गई, इसे हम किसी पास्टर को दे देते हैं। ये बेकार चीज है। परमेश्वर के सामने जब हम धन्यवाद का हृदय लेकर जाएं तो हम अपना सर्वोत्तम देने का प्रयत्न करें, क्योंकि वचन कहता है यदि तुम उत्तम दोगे तो परमेश्वर से भी उत्तम पाओगे। हमारा धन्यवाद, हृदय का धन्यवाद हो। आगे क्या लिखा है? इस पर यहोवा ने अब परमेश्वर की प्रसन्नता सुनिए। उस धन्यवाद को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर का वचन आगे हमसे कहता है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर जब हृदय का धन्यवाद उठता है, आप उसकी वेदी पर शुद्ध पशुओं, शुद्ध पक्षियों, अपना बेहतर, अपने ट्रेजर से अच्छा उत्तम भाग लेकर परमेश्वर के समीप आते हैं, तब वो सुखदायक सुगंध परमेश्वर के पास पहुंचता है। सुखदायक सुगंध पाकर सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। ध्यान रखिएगा कि यदि आप श्राप की ओर जा रहे हैं तो आपका धन्यवाद, आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम का जीवन आपको परमेश्वर के साथ सबमिट करता है, संलग्न करता है, जल्दबद्ध करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आज की संध्याकालीन संगति में मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमें 3 बातों को बताता है। एक तो परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में हमारे लिए ये है कि हम धन्यवाद करें। दूसरी बात, परमेश्वर भला है इसलिए हम उसकी स्तुति करें और उसका धन्यवाद करें। तीसरी बात, परमेश्वर धन्यवाद की वेदी से उठने वाले सुखदायक सुगंध के द्वारा प्रसन्न होता है और श्राप को कैंसिल करता है। आपके जीवन से आज की शाम श्राप कैंसिल होने जा रहा है। आज की शाम परमेश्वर आपके जीवन से कर्ज को कैंसिल करने जा रहा है। आज की शाम आपके जीवन से परमेश्वर बुराइयों को कैंसिल करने जा रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने उत्तम धन्यवाद लेकर आने का मन बना चुके हैं और वह इंतजार कर रहा है कि आप परमेश्वर की वेदी पर उत्तम धन्यवाद लेकर आए और उस सुखदायक सुगंध के द्वारा परमेश्वर ये कहता है, अब से मैं मनुष्य के कारण भूमि को श्राप न दूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चले। हमारे जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस मुबारक शाम के लिए। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जब हम धन्यवाद के ऊपर प्रभु इस सीरीज के अंदर आज दूसरे दिन प्यारे परमेश्वर ये बता सके कि धन्यवाद हमारे श्रापों को कैंसिल करता है, धन्यवाद हमारे जीवन से बुराइयों को कैंसिल करता है, धन्यवाद हमारे जीवन से तमाम उन परेशानियों को कैंसिल करता है जो परमेश्वर पाकर प्रसन्न होता है। प्रभु आप चाहते हैं कि हम निरंतर धन्यवाद करते रहें। अनुग्रह करें, आशीर्वाद दें, अपने प्रेम से लबरेज रखें, अपनी आत्मा का आनंद हमारे जीवन में भरें, ताकि हमारा जीवन सदा धन्यवाद की ध्वनि से गूंजता रहे। और प्रभु हम आपके चरणों में धन्यवाद के सुगंधित बलिदान चढ़ाते रहें। प्रभु धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।